दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद, जो कि एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ कि कैसे याद आपको रखना है। बिल्कुल याद होगा, गंवार भी बच्चा याद रख पाएगा, चाहे क्लास 5th का हो या किसी क्लास का। तो आप 10th या 12th में हैं तो क्यों नहीं याद रख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 2 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम छंद पढ़ते हैं, जो कि हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में आ चुका है, 2024 में ज़रूर आएगा, गारंटी है। ठीक, गारंटी है। तो क्लास 10th और 12th सभी के लिए है। और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब जो ज़रूरी है वह बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा मात्रा। तो मात्रा क्या होता है, इसे मैं आपको बता देता हूँ। मात्रा का मतलब है कि वर्ण जो होता है, कै, ख, ग, ए, ऐसे अनार, ऐसे आम, ये जो होता है, ए, आ, ई, ये सब जो होता है ज्ञ तक, इसे वर्ण कहते हैं। ठीक, और वर्ण में जो समय लगता है उच्चारण करने में, उसे मात्रा कहते हैं। ठीक, और मात्रा के आधार पे ह्रस्व एवं दीर्घ 2 टाइप के होंगे। ठीक, ह्रस्व को लघु भी कहते हैं और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटा, इसका चिन्ह कुछ एक मात्रा होता है। ह्रस्व का चिन्ह एक जैसे होता है, और दीर्घ का जो चिन्ह होता है उल्टे 2 के आकार का होता है। ठीक, अब समझ में आ चुका होगा आपको मात्रा क्या होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। वर्ण, जो वर्ण होता है ऐसे अज्ञा तक, वह वर्ण होता है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ 2 टाइप के होते हैं। ठीक, ह्रस्व क्या होता है, जिसमें बहुत कम समय लगे, जैसे ए, ई, उ, री। और दीर्घ क्या होता है, आ, ई, उ, जिसमें ज़्यादा समय लगे। ठीक, तो ह्रस्व 1 मात्रा का होता है, दीर्घ 2 मात्रा का। इतना समझ में आया। ठीक, जिसमें कम समय लगेगा 1 मात्रा का होगा, जिसमें ज़्यादा समय लगेगा 2 मात्रा का होगा। इतना आपको आया। अब चलते हैं यति क्या होता है। यति भी वेरी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। यति क्या होता है अभी बीच में बताऊंगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। यति मतलब गति होता है। ठीक, जैसे यति नाम लेते हैं, या विराम भी कह सकते हैं, गति या प्रवाह भी कह सकते हैं। यति क्या होता है, चलिए उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं यति क्या होता है। यति क्या होता है आपको बता दूं, यति मतलब प्रवाह या गति होता है। जैसे देखिए हम पढ़ते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई। होई पे हमने रुक गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यति हो गया। जहाँ जहाँ आप ब्रेक लेंगे उसी को यति कहते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ रुका, तो इतना जो है आपका यति हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, रुका, यति हो गया। जहाँ जहाँ रुकेंगे वही यति होगा। ठीक, इतना आया। अब तीसरा जो है चरण होता है। ठीक, पाद या चरण जिसे कहते हैं, तो इसका मतलब पंक्ति होता है। 1 और 3 वाले पंक्ति को, पहले और तीसरे वाले पंक्ति को विषम चरण कहेंगे, और दूसरे और चौथे वाले को सम चरण कहेंगे। ठीक, चरण का मतलब पंक्ति होता है। पंक्ति किसे कहते हैं, अब देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई, इतना यति हो गया। अब गणनायक करिवर बदन, ये भी यति हो गया। और पंक्ति क्या होगा, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति है। ठीक, पहले और तीसरे पंक्ति को विषम पंक्ति कहते हैं, दूसरे और चौथे वाले को सम कहते हैं, सम चरण। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब बिल्कुल आसानी से आपको ये भी आ जाएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोरठा और रोला। ठीक, बहुत मतलब आसानी से आपको भोजपुरी में बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए आपके भाषा में। सोरठा क्या होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक, क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
चलिए आपको प्रूफ करके उदाहरण दिखाता हूँ। कहा गया है दोहे का उल्टा होता है, ठीक। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ में 13-13 मात्राएं, ठीक। आज तक आपको सिर्फ इतना ही बताया गया होगा, कैसे कैसे होता है ये सब नहीं बताया गया होगा। तो जो है ना, इसमें मात्राएं 2 हैं, ठीक। तो 2 ऊपर लिख दिए, सु मतलब छोटी की मात्रा है 1 लिख दें। इस तरह से यहाँ तक 11 मात्राएं हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11, ठीक। जहाँ छोटी मात्राएं होंगी वहाँ 1 के जैसे डंडी पार देंगे, जहाँ 2 मात्राएं नजर आएंगी वहाँ उल्टा 2 बना देंगे, ठीक। यह प्रथम चरण है, जगह नहीं था इसलिए मैंने इसी में लिख दिया है, पूरी लाइन में लिख दिया है। लेकिन यह पहला चरण है, यह दूसरा, यह तीसरा, चौथा, ठीक। इसी तरह से जो सिमरत सिद्धि हुई 11 मात्राएं, इसमें 13, ठीक। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। तो पहले में देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11, ठीक। तीसरे में देखिए 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 10, 11, 11 मात्राएं हैं पहले और तीसरे चरण में। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13 होनी चाहिए। 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और इसमें भी 13 मात्राएं होनी चाहिए। 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक। समझ में आया? उदाहरण बहुत ज़रूरी है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। पहला चरण है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं, ठीक। अब दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं आपने देख लिया। चलिए रोला की तरफ चलते हैं, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक। सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें समान मात्रा होंगी, जो लाइनें होंगी इसमें समान मात्रा होंगी। जो सममात्रिक छंद है इसका अर्थ है जो ये लाइनें होंगी इसमें समान समान मात्राएं, यानी कि 24-24 मात्राएं होंगी, ठीक। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4 चरण भी हो गए। अब क्या है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है। अब यति क्या होता है देखिए हम बता दें। 24 मात्राएं चारों चरण में होंगी, चारों में 24-24 मात्राएं होंगी। बिल्कुल आपको बता दिया हूँ कैसे होंगी। ये जो को है ना, इस पे 2 मात्राएं होंगी, इस पे 2 होंगी, इस पे 1 होंगी, इस पे भी 2 होंगी, इस पे भी 1 होंगी, 1 होंगी। इसी तरह से आप गिन लीजिएगा। 24 यहाँ, 24 यहाँ, 24, 24 सब में होना चाहिए। अब क्या कहा है? यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण भी हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक। चरण का मतलब पंक्ति, 4 पंक्ति हैं, 4 चरण हो गया। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, गिन लीजिएगा। 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है। यति का मतलब है प्रवाह या गति, ठीक। को पापहि पंच तत्व। देखिए यहाँ तक हम आए तो यहाँ 11 मात्राएं होंगी। और प्राप्त सुनि जगमन धावत, इतना 13 मात्रा का होगा। फिर बनि बनि बामन वीर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यति होगी। यति में 11 मात्राएं होंगी। बढ़त चौचंद मचावत, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 मात्राएं। फिर पै ताकि लोथ, इसमें 11 होंगी। त्रिपथगा के तट लगा लावत, इसमें 13 होंगी, ठीक। 9, 2, 11 होत, इसमें 11। 3, 5 ही बिसरावत, और यहाँ तक 13 मात्राएं। तो आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई देने का अवश्य कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।